आप सबका मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस अब आकर सिनेरियो इतने कमाल का होने वाला है कि कुछ भाई बोलने वाले हैं कि वाह इसी का तो वेट था, मजा आ गया। वहीं पर कुछ भाई बोलेंगे कि अबे ये क्या कर दिया। यस मेरा भाई, बॉलीवुड की बिगेस्ट फिल्म, इंडिया की बिगेस्ट फिल्म रिलीज होने जा रही है। कहां पर भाई साहब? अगले साल 2026 के ही फर्स्ट मंथ जनवरी में। और वो कौन सी है आप लोग देख सकते हो, यानी कि बैटल ऑफ गलवान, सलमान खान की नेक्स्ट फिल्म रिलीज होगी जनवरी 2026। कहां से ये न्यूज आई? क्या सच में ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि भाई साहब वहां पर तो यानी कि जनवरी मंथ में दो इंडिया की बिगेस्ट मूवी पड़ी है। अब क्या उसके बाद रिलीज हो सकती है या नहीं? क्या रिपोर्ट्स है बैटल ऑफ गलवान को लेकर? सब गाइज मैं आपको बताने वाला हूं। आपको मजा आ जाएगा, आप बोलोगे कि यार ये मूवी भी तबाही करने वाली है। वीडियो को लाइक करो, जितने भी भाई के फैंस देख रहे हो या नहीं देख रहे, 1000 लाइक टारगेट इस वीडियो का। एंड चैनल को भी मस्ट सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो भाई लोग, सलमान खान यानी कि हमारे भाईजान कल बाइक रेसिंग लीग की कोई इवेंट था, वहां पर गए हुए थे। और वहां पे उन्होंने भाई साहब बैटल ऑफ गलवान को लेकर बहुत सी गई कमाल कमाल चीजें बोली, जिसमें बाकी चीजें तो आप लोगों ने देख ली होगी, सुन ली होंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज थी रिलीज डेट। यानी कि सलमान खान ने खुद बताया कि वो भाई साहब अपनी मूवी यानी कि बैटल ऑफ गलवान को 2026 के जनवरी में यानी कि पहले ही महीने में रिलीज करवाएंगे। अब गाइस देखो, यहां पे मुझे कुछ ना क्लैरिफिकेशन चाहिए। सबसे पहले तो मुझे यह समझ नहीं आ रही है कि बैटल ऑफ गलवान क्या इतनी छोटी मूवी है जो कि अगले 6 महीनों में रेडी हो जाएगी? ये चीज मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं। आप सबको पता है कि बैटल ऑफ गलवान की अभी प्रॉपर शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई है। मतलब कि अगले महीने से भी अगर हो तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीनों में क्या मूवी तैयार हो जाएगी, रेडी हो जाएगी? आई डोंट नो कि भाई साहब ऐसा क्या है। दूसरी रीजन जो भाई मैं इंपॉर्टेंट बोलूंगा वो ये है कि जनवरी 2026 में भाई इंडिया की दो बड़ी मूवीज है, नॉट बॉलीवुड, इंडिया की, जिसमें एक तो मैंने कल ही आपको बताई और वो है दी राजा साहब। यानी कि दी राजा साहब पहले 5 दिसंबर पर थी, लेकिन वहां से वो पोस्टपोन होके जा चुकी है 9 जनवरी पे, यानी कि पोंगल पे। मतलब कि 9 जनवरी को आएगी दी राजा साहब और फिर 23 या 25 को मतलब कि रिपब्लिक डे पे, सिंपल वर्ड्स रिपब्लिक डे ऑफ 2026 पे आएगी बॉर्डर 2। अब डेट्स भी देखो, एक आ रही है 9 को और एक मोटा मोटा आ रही है 25 को, यानी कि दोनों ने कमाल डेट्स पकड़ी हैं। तो इस बीच में बैटल ऑफ गलवान कहां आएगी? क्या रिपब्लिक डे पर आएगी? क्या क्लैश होगा बॉर्डर 2 के साथ? मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि भाई साहब ऐसा कुछ मेकर्स करने का सोचेंगे भी, क्योंकि गाइस नो डाउट सलमान खान की बहुत बड़ी हाइप है, ये है वो है, लेकिन बॉर्डर 2 एक ऐसी मूवी है जिसके साथ क्लैश किया ही नहीं जा सकता यार। अगर बॉर्डर 2 चलने पे आ गई तो वो एक ऐसी मूवी है जो कि 500 करोड़ की हिंदी नेट, उसके आगे मेरी नजर में कोई बड़ी बात नहीं है यार। अगर सनी देओल की गदर 2 मैं कह दूं 500 करोड़ की नेट कर सकती है ना, तो बॉर्डर 2 तो बिल्कुल डेफिनेटली कर सकती है यार, बिल्कुल कर सकती है। तो भाई उसके साथ मैं मानूंगा ही नहीं। और फिर अगर मैं 9 जनवरी के आसपास मानूंगा तो वो पोंगल है भाई साहब, वहां पे फिर कुछ मुझे पॉसिबिलिटीज नजर आ सकती है। लेकिन फिर मेरे माइंड में आता है कि अगले 5-6 महीने में ये मूवी रेडी कैसे हो सकती है। एक और चीज भाई साहब, अगर जनवरी का मेकर सोच रहे हैं, मुझे नहीं लगता जनवरी में आएगी, तो मेकर्स नेक्स्ट कौन सी डेट सोचेंगे? ऑफ कोर्स ईद। अब नो डाउट ईद पे टॉक्सिक बैठी है जो कि बहुत बड़ी मूवी होगी, ये आपको भी पता है। और टॉक्सिक के साथ भी भाई साहब आगे पीछे मूवीज है। लेकिन यहां पर अगर ईद 2026 अनाउंसमेंट हो गई तो मेरी नजर में ये 2026 का बिगेस्ट क्लैश होगा, सलमान खान वर्सेस रॉकी भाई। ऐसा होने के अब मुझे चांसेस लग रहे हैं, लेकिन वो भी कम, क्योंकि गाइस देखो अगर मैं ईद पकड़ू तो ईद 19 मार्च को है ऑलमोस्ट ना। तो भाई साहब अगर देखा जाए 19 मार्च को लूं तो अभी से लेकर 19 मार्च तक बैटल ऑफ गलवान को लगभग 7-8 मंथ होंगे। तो क्या 7-8 महीनों में एक अच्छी मूवी तैयार हो सकती है? तो एट द एंड मैं बोलूंगा भाई साहब इंडिपेंडेंस डे ऑफ 2026 यार। आप एक ऐसी डेट पे जाओ ना जहां पे भाई कोई उस
उस लेवल की मूवी नहीं है। अगर आप जनवरी पकड़ते हो तो यहां पर भी दी राजा साहब है, बॉर्डर टू। अगर आप ईद पकड़ते हो तो ईद पर तो टॉक्सिक भी है और आगे ही पैडी है, दी पैराडाइज है, साथ एक 2 हफ्ते के डिफरेंस से। मतलब बहुत बड़ी मूवीज। बैटल ऑफ गलवान नो डाउट एक सलमान खान की मोस्ट हाइप्ड फिल्म होने जा रही है, इसका पहला कंटेंट आने तो, लेकिन हमें एक अच्छी रिलीज चाहिए। तो भाई साहब यहां पर इंडिपेंडेंस डे क्यों नहीं टारगेट किया जा रहा? क्योंकि इंडिपेंडेंस डे तो ऑलरेडी सूट भी करेगा इस मूवी को, क्योंकि आर्मी बेस्ड मूवी है। दूसरा इंडिपेंडेंस डे पे नागजीला है, दूसरी पता नहीं कौन सी मूवी है, लेकिन कोई इतनी बड़ी भाई साहब मूवीज नहीं है। और मैं पहले कह रहा था कि प्रभास की भाई साहब जो फौजी मूवी है वो आ सकती है इंडिपेंडेंस डे पे, लेकिन अब अगर दी राजा साहब जा चुकी है जनवरी 2026 यानी कि 9 जन पे, तो मुझे नहीं लगता कि भाई साहब जो फौजी मूवी है वो 2026 में आ भी पाएगी या नहीं। क्योंकि गाइस देखो, अगर इंडिपेंडेंस डे पे ना आई तो उसके बाद तो डेट्स ही नहीं है ना मेरा भाई। उसके बाद 2 बड़ी मूवीज है इंडिया की, एक है रामायणा का पार्ट 1 और दूसरा है भाई साहब कहीं ना कहीं किंग। और रामायणा का पार्ट 1 जहां तक बात है वो दिवाली पे आएगा, और वो इतना बड़ा एक्सपीरियंस है कि पब्लिक सिर्फ ये सोचकर ही मूवी देखने चले जाएंगे कि 4300 करोड़ की मूवी है। देखे तो सही कि क्या है, जो भी मर्जी है भाई साहब, रिलीजन बेस्ड सब कुछ, लेकिन पब्लिक के माइंड में ये क्वेश्चन जरूर होगा 4300 करोड़, तो भाई साहब देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो भाई साहब दिवाली फिर किंग दिसंबर तक, तो वो मुझे नहीं लगता कि आगे फिर कोई रिस्क भी लेना चाहेगा। तो मेरी नजर में तो इंडिपेंडेंस डे, और देखा जाए तो इंडिपेंडेंस डे तक कहीं ना कहीं 1 साल हो जाएगा बैटल ऑफ गलवान को, तो 1 साल में वेल तरीके से एक मूवी बन सकती है। बाकी लेट्स ही देखते हैं क्या होता है, लेकिन इतना मैं जरूर बोलूंगा कि बैटल ऑफ गलवान की भाई साहब एक बड़ी अच्छी हाइप है, नो डाउट। मतलब कि सिकंदर के बाद मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ऐसी हो जाएगी हाइप, क्योंकि गाइस देखो डायरेक्टर अपूर्वा कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही टॉप रेटेड डायरेक्टर है भाई कि मैं बोलूं कि वाह बस सब खत्म, नो ऐसा नहीं है। लेकिन उसके बाद भी ये सलमान खान का नाम है जिसने भाई इतनी हाइप क्रिएट करवा के रखी हुई है इस मूवी की। तो मैं तो भाई बॉक्स ऑफिस पे एक बड़ा नंबर एक्सपेक्ट कर रहा हूं अगर कंटेंट अच्छे निकलते हैं। मान लो कि अगर पहला ही कंटेंट अच्छा निकला, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सिंपल वर्ड्स में अभी धुरंधर की फर्स्ट अनाउंसमेंट वीडियो ही देख लो भाई साहब, उसने दी राजा साहब को मजबूर कर दिया कि वो मूवी पोस्टपोन कर दे। तो आगे आप आइडिया लगा लो कि फर्स्ट लुक भाई टीजर अनाउंसमेंट वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट रहती है। तो मैं बेसब्री के साथ वेट कर रहा हूं। बाकी होप फॉर द बेस्ट। आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताओ। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।